गुरुजी ने दो ही बातें बताई संगत जी कि तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। हमें हर पल बस याद करना है। दूसरी बात गुरुजी ने कहा, एक नहीं मनो, अगर मुझे ही मानते हो तो फिर मेरी बातों पे भी चलो। बात भी सही है संगत जी, जो गुरुजी को मानते हैं तो मानने का मतलब यही है गुरुजी के बताए हुए उसूल नियम या जो भी वचन उन्होंने कहे हैं उनको हम फॉलो करें, तभी हम उनको मानते हैं। ऐसा नहीं गुरुजी से जुड़ गए हैं या इधर उधर भी भटक रहे हैं, जिन बातों के लिए गुरुजी ने मना किया वो भी हम कर रहे हैं तो हम गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं पा सकते हैं संगत जी। बड़े ही पूर्ण गुरु मिले हैं, बहुत ही भाग्य से, और कुछ हमारे कर्म अच्छे हैं जो हम उनकी शरण में हैं, और उनकी शरण में रह के भी हम गुरुजी को नहीं अपना पाए तो फिर संगत जी वही बात है ना कि आप कहीं भी किसी से मिलते हैं, अपना दोस्त बनाते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं, एक दिन बात करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, हेलो हाय से शुरुआत होगी, दूसरे दिन बात करेंगे, तीसरे दिन धीरे धीरे पक्के दोस्त बन जाते हैं। तो इसी तरह हमें गुरु को भी दोस्त बना लेना है संगत जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, उनसे बातें किया करो, सारी बातें शेयर कर लिया करो। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, किसी न किसी दिन तो गुरुजी के हो जाओगे, गुरुजी आपको अपना लेंगे, गुरुजी की भी रहम नजर आप पे पड़ जाएगी। पर हमारा वो प्यार बस अनकंडीशनल होना चाहिए। आपने देखा होगा कितनी ऐसी संगत है कि कंडीशन पहले रखते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम बन जाए तो हम आपका सत्संग करवाएंगे, या हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे। और ये सब हम बचपन से देखते आए हैं कि भगवान से हमारा ये काम बन जाए, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, या वहां चढ़ावा चढ़ाएंगे, वहां यात्रा करने जाएंगे, या परिक्रमा लगाएंगे, पहले ही अपनी मांग रख लेते हैं। तो ये तो लेन देन हुआ। अगर ये भक्ति में अगर बिजनेस आ गया, आपका लेन देन हो गया, तो संगत जी फिर वो प्यार कहाँ रहा। गुरुजी से एक बार अनकंडीशनल प्यार करके देखिए, और गुरुजी के घर के सिस्टम में ये लेन देन बिल्कुल नहीं चलता है संगत जी। कितनी ऐसी संगत है कि हम गुरुजी का सत्संग कराएंगे, हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो हो जाए। एक बार एक पुरानी संगत आंटी गुरुजी के दरबार में ही गुरुजी के पास बैठी हुई थी, और जाके बैठी और मन में सोच ही रही थी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं गुरुजी को नया चोला पाऊंगी। तो गुरुजी ने, उनके तो जानो जानी है, मन की बात भगवान पढ़ ही लेते हैं, आंटी से बोले कि आंटी अगर तेरा काम नहीं हुआ तो क्या तू मुझे चोला नहीं बना के देगी। तो आंटी शर्मा आ गई कि गुरुजी, शर्म से नीचे कर लिया सर, और बोली नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है, चोला तो मैं आपके लिए बना के लाऊंगी चाहे काम हो या ना हो। तो हम अपने भगवान के सामने कंडीशन क्यों रखते हैं संगत जी। बहुत सी ऐसी संगत है, मैंने कितने ऐसे खुद एक्सपीरियंस किया है कि उनके घर में कोई बीमार था कि भाई कैसे ठीक होंगे, ऐसा करो, आप किसी ने सलाह दे दी कि गुरुजी का ना सत्संग करा लो तो ये ठीक हो जाएंगे। हम कंडीशन क्यों रखते हैं संगत जी कि हमारा ये काम बन जाएगा तो हम सत्संग कराएंगे। अपने भगवान को याद करने के लिए भी हमें कंडीशन की जरूरत होती है। अगर उनकी दया हो गई तो वो वैसे ही सब कुछ ठीक कर देंगे। बस एक बार अनकंडीशनल प्यार करके तो देखें, उन्हें याद तो करके देखें। बार बार मैं गुरुजी की हर वीडियो में यही बताती हूँ, गुरुजी ने बस एक ही बात कही, तुम मैनू याद करो, याद करो। संगत जी हर पल याद करके देखो। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आ गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाओ, सारी बातें शेयर कर दो। दुनिया को हम अपना दुख बताते हैं, कौन मन से समझ पाता है, लोग हंसी उड़ाते हैं, पीछे से बातें बनाते हैं। वही दुख किसी से ना कह के अपने भगवान से कह दो। और गुरुजी तो हर पल संभालते हैं संगत जी, उनसे शेयर करके तो देखो, उनके लिए कुछ टाइम निकाल के तो देखो, अपना काम करते वक्त उन्हें याद करके तो देखो, उनकी याद में तो रह के देखो संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि अनकंडीशनल प्यार करके तो देखो, फिर तुम मेरे नजारे। संगत जी गुरुजी वो नजारे दिखाते हैं, गुरुजी की वो मौज है, और वो मौज तभी मिल सकती है जब हम उनकी याद में रहें। हमें बस उन्हें हर पल याद करना है। अभी कोई हमसे कहे कि ये तुम्हारा ये दुख है तो ये पूजा करा लो, या ये इतने पैसे देने हैं सब ठीक हो जाएगा, तो हम फटाक से सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। और एक ऐसा सरल चीज जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, ना किसी को कुछ देना है ना लेना है, केवल एक प्रभु को याद करना है, वो हमसे नहीं होता है। इधर उधर से हम सारे उपाय पूछ लेंगे, किसी से कुछ पूछ लेंगे, इस दर पे उधर इधर भटकते रहेंगे। पर जो एक सबसे सिंपल चीज है कि हम कुछ सेकंड, कुछ मिनट निकाल के गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाएं, अपने दिल की हर बात उनसे शेयर कर दें, अपना मित्र बना लें, अपने माता पिता किसी भी रूप में गुरुजी को अपना लें, अपने जीवन में शामिल कर लें। संगत जी वो ऐसे संभालते हैं कि दुख आके भी आपको दुख
दुख ही नहीं लगता है, वो भी सुख की तरह रहता है। आप दुख में भी आनंद लेने लगेंगे कि भगवान जो आपने लाइफ दी है आपकी भक्ति में और आपके सिमरन में निकले संगत जी। और ये एहसास जब भगवान से प्यार करने का होता है ना, तो एक एक सांस लगती है व्यर्थ न जाए, उसमें भी प्रभु का ही सिमरन निकले। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हर पल संभालते हैं संगत जी। एक बार उनको याद करके तो देखो, उनके सामने कोई अपनी ऐसी कंडीशन ना रखो, ये काम बन गया तो हम ये करेंगे, ये हो गया तो ये। गुरुजी के घर में ये सिस्टम नहीं है संगत जी। वो तो अनकंडीशनल खुद भी प्यार करते हैं और हमसे भी यही चाहते हैं। आपने देखा होगा कितनी ऐसी संगत है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि गुरुजी कैसे हर पल उन्हें संभाल रहे हैं। और भी जो नई संगत जुड़ रही है, मैं चाहती हूँ इधर उधर कहीं ना भटके, सच्चे रब को पहचान लें, उन्होंने क्या नहीं किया है और आज भी कर रहे हैं। हर परेशानी में, हर दुख में संगत को जीना सिखा दें, इससे बढ़ के और क्या चाहिए संगत जी हमें। कितनी भी ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इनकी चाहे हम मांग रख ले, ये पल भर के लिए हमें सुख दे सकती हैं, पर संगत जी जो सुख गुरुजी महाराज की शरण में और उनकी भक्ति में मिलता है उसका कोई मोल नहीं है। आप एक बार गुरुजी को याद करके तो देखें, वो कैसे हर काम हमारे संभालते हैं। गुरुजी क्यों कहा करते हैं कि एक नहीं मानो। आप गुरुजी को मानते हैं तो फिर गुरुजी को ही माने, उनकी हुई बताई हुई बातों पे चले। फिर ये नहीं कि किसी ने कोई बता दिया कि इस तरह पे काम होगा, छोड़ के उधर चल दिए, पंडित जोशियों या किसी के भी ऐसे बहकावे में पूजा पाठ में पड़े रहे तो इसमें फिर फंसते ही चले जाते हैं संगत जी। हर पल बस भगवान को याद करें, और हम तो इतने भाग्यशाली हैं। आप सोचिए ना, गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। गुरुजी खुद कहा करते हैं कि तुम्हारे कर्म कुछ चंगे हैं जो तुम मेरी शरण में आए हो। तो वो जो गुरुजी ने हमें मौका दिया है हमें भगवान से मिलने का, हमसे प्यार करने का, उसको हम यूं ही ना गवा दे संगत जी। जितना भी कुछ ये सोशल मीडिया पे हो रहा है, हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, ये सब हमें पूछने की भी जरूरत नहीं है। जब भगवान हमारे सामने बैठे हैं और हर सवाल का जवाब वो देते हैं, पर हमें वो प्यार करना आना चाहिए। वो हर पल हमें देने के लिए बैठे हैं। क्या लगता है संगत जी, वो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, तो हर चीज पलक झपकते ही करने, पलक झपकने में भी देर हो सकती है पर उनके करने में नहीं। हम लेने वाले ही नहीं बनते हैं संगत जी। हमारे अंदर वो भाव ही नहीं आता है, वो प्यार ही नहीं आता है। रब से एक बार सच्चा प्यार करके देखो संगत जी। गुरु जी से मिलने की इच्छा हो, उनसे बात करने की इच्छा हो, हर पल उनका प्यार चाहिए, तो फिर आप देखें कि वो कैसे पल पल संभालते हैं। गुरुजी महाराज की लीलाएं अपरंपार है संगत जी। ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए, उनसे आपका विश्वास बढ़ता है, गुरुजी के बारे में आपको सच्ची और अच्छी बातें पता चलती हैं। फिर हमारा भटकाव खत्म हो जाता है, और जितनी भी हमारी ये मेटेरियलिस्टिक चीजों की इच्छाएं होती हैं, बहुत सी संगत है कि मुझे ये ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी का ये स्वरूप होना चाहिए, ये ब्रेसलेट होना चाहिए, ये तांबे का लोटा ब्लेस करा लूं, ये करा लूं, इन चक्रों में ही पड़े रहते हैं। जब तक किसी भी ब्लेसिंग में गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक हम गुरुजी को सच्चे दिल से नहीं मानेंगे, चाहे फिर आप कितना ही इन चीजों को अपने घर में रख लें, कुछ भी कर लें, जब आपका भाव सच्चा नहीं है, वो प्यार और भरोसा सच्चा नहीं है, तो फिर उनमें भी ब्लेसिंग नहीं मिलती है। फिर आप शिकायतें करते हो कि हम तो ये भी कर रहे हैं, फिर भी गुरुजी नहीं सुन रहे हैं। गुरुजी कब सुनते हैं संगत जी? जब हम उनकी याद में रहते हैं। उन्हें याद करो, हर पल याद करो। आप करके देखें, पूरे दिन में आप कितना याद करते हैं गुरुजी को, कितना टाइम निकालते हैं, या फिर काम करते वक्त ही हर पल उनका सिमरन चलता रहे, उनकी याद में रहें, उनकी लीलाएं हमें याद आती रहें, उनका गुणगान हम करते रहें, उनके सत्संग सुनते रहें, उनका मंत्र जाप सुनते रहें। एक बार अपनी लाइफ में ये चीज इन्वॉल्व करके देखो संगत जी, दुख परेशानी कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा, आएंगी भी तो हमें ये नहीं पता कि कब आके चली गई। ऐसे गुरुजी महाराज पल पल संभालते हैं, बस हम उन्हें याद करें, सच्चा विश्वास और भरोसा रखें, उनके सामने कोई ऐसी कंडीशन ना रखें। अनकंडीशनल प्यार एक बार रब को देके देखें। वो प्यार देने के लिए ही बैठे हैं कि कब आएगा, कब मेरे से प्यार से बातें करेगा, कब मेरे से मिलेगा, पर हम ही वो वक्त नहीं निकाल पाते हैं, फंसे हुए हैं और चीजों में, इधर पूछते हैं उधर पूछते हैं, मेरी ये परेशानी, मेरा ये दुख। अगर इन चीजों का सॉल्यूशन इंसानों के पास होता तो संगत जी किसी को कोई लाइफ में प्रॉब्लम भी नहीं होती। एक भगवान ही है जो हमें इस दुख में भी
खुश रहने की ताकत और शक्ति दे सकते हैं, और उससे लड़ने की जो भी वो चारों तरफ हमारी हेल्प के लिए किसी न किसी रूप में किसी को भेजते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कैसे वो हमारा कल्याण कर देते हैं। ऐसे ही हर पल संभालते रहना गुरुपा, सारी संगत की खुशियों से झोलियों से ही भरते रहना, कोई दुखी ना रहे। अनंतम शुक्राना गुरुपा।